सबके बीच में हमारे मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री और पाल समाज के ही नहीं, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश सब समाज के साथ में चलने वाले और सबके साथ में जिनका आशीर्वाद हम जैसे कार्यकर्ताओं सदैव बना रहता है, ऐसे आदरणीय हमारे शैतान सिंह की फाल सबके भी हमारे बीच में महाराज जी उपस्थित, हमारे और संत राजमान है, हमारे पाल समाज के आदरणीय बाबूराम बाबू पाल जी, पुरुषोत्तम घोष जी, हमारे नर्मदा के आदरणीय पाल साहब, जनपद सदस्य ब्रजेश पाल, हमारे पितालाल पाल जी, छोटे लाल पाल जी, आदरणीय पप्पू गर्ग जी, आदरणीय अमरीश जी, आदरणीय भोगेंद्र पाठक जी, राम राजा जी और हमारे रामस्वरूप पाल जी, दीननाथ पाल जी, समस्त हमारे आगे पार्षद पाल जी, हमारे जरेटा के सरपंच आदरणीय पाल साहब, उपस्थित सभी हमारे पाल समाज के सभी मेरे हमारे बिगपुर के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह यादव जी, उपस्थित सभी हमारे यहाँ पाल समाज के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, आप सभी को मैं हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। जिस कार्यक्रम संचालन भी कर रहे हैं आदरणीय महेंद्र पटेल जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं, क्योंकि इनका नाम हमें पहले लेना चाहिए थे। आदरणीय हमारे गाँव साहब बच्चों के विराजमान है, आप सभी से मेरे गौरव माननीय हमारे बीच में हम सुनने के लिए आए हैं आदरणीय राष्ट्रीय जी को बाबा जी सुनने आए हैं। आप लोग लड़ेंगे, चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, चंद्रा विधानसभा का एक कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 17 तारीख तक अपने अपने बूथ और गांव में आप चुनाव लड़िए और 17 तारीख का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 3 तारीख का रिजल्ट आएगा, 3 तारीख का रिजल्ट आएगा और 4 तारीख से आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चंदा क्षेत्र की जनता, मेरे पाल समाज के मेरे भाइयों, आपके घर पर आकर आपके बीच में बैठकर आप जो कहेंगे वो मैं करने लगा। बस मुझे आशीर्वाद आप बना लीजिए, मैं पूरे सिस्टम को बदलने की पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे पाल समाज के भाई आप भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ हो, भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो, आप ऐसे व्यक्तित्व हो जो आपके वजह से चल रहा विधानसभा से लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस बार भी 17 तारीख को जब वोटिंग हो तो इस समाज का वोट ऐसा गिरे तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जीत हो, तो ऐसी ताकत मिले कि दिलीप पहलवान 24 घंटा आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच से बहुत से लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, दुराई करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, उससे आपको सावधान रहना है। हम भारतीय जनता पार्टी विकास की सरकार है जो सबको साथ में लेकर चलने वाली है। चाहे वो सम्मान निधि में किसान को 12,000 रुपए महीना मिलने वाली बात हो, चाहे लाडली बहन की घर में प्रत्येक बहन को 1250 रुपए मिलने की बात हो, चाहे वो फ्री अनाज की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, हमारे पास इतनी उपलब्धियां हैं कि हम जब जनता के बीच में जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार की विकास का और हमारे केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जब लेके जाते हैं तो क्षेत्र की जनता का जैसा आशीर्वाद हमको मिलता है, मेरा गर्व होता है। ज्यादा समय आपका नहीं होगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, आपका नौकर हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ और आपकी निरंतर सेवा करूंगा। पुनः एक बार मैं आप सभी के चरणों में अपना सर झुका के सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे संत गोविंदास जी, बाबा साहब के चरणों में भी नमन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। बाबा जी के साथ में बहुत संत भी है,
मैं दोनों संतों के चरणों में नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, बचोली के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई, नाम भी बहुत अच्छा है जिनका, लखनजी अवस्थी साहब, मंडल के अध्यक्ष चंदा के मेरे छोटे भाई महेंद्र जी पटेल साहब, इस जिले के कार्य महासभा के जिलाध्यक्ष, लगभग 40 साल से इस परिवार से मेरा संबंध है, उनके पिताजी से, और मैंने उनका मजबूत बहुत खाया है। कमल की फूल की सिपाही राकेश गांधी, सम्मानित पार्षद इस चंदा की तरह के, और यहाँ की परिषद बनने में मेरी तरफ इस परिषद बनने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, चंदा की सम्मानित राजा राम जी पार्षद, पार्षद हमारे रामदास जी भाई, राजा राम भैया पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, सम्मानीय पुरुषोत्तम जी घोष साहब, सम्मानीय रमणता जी पाल साहब, सम्मानीय श्याम बाबू जी पाल जी, गोपालाल जी पाल जी, रामचंद्र जी पाल जी, छोटेलाल जी पाल जी, रविकरण जी पाल जी, हरिचरण जी पाल जी, शिवराम जी पाल जी, शेख का नौजवान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के उम्मीदवार, माननीय बीडी शर्मा जी के उम्मीदवार, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कमल के फूल के उम्मीदवार, मान्यवर दिलीप जी अहिमत, जिस धरती पे मार्मिक कर रहे हैं, ये धरती से भी मेरा गहरा सम्मान है, क्योंकि चंद्र ने जो है कि मुझे इस धरती पर लेकर आई, और चंद्रा नहीं होता तो शैतान यहाँ पर नहीं है। चंद्रा विधानसभा नहीं होती तो मैं भोपाल से यहाँ तक चुनाव लड़ने के लिए नहीं आता। और मैं दिलीप जी, ये चंद्रा बहुत प्रिय धरती, बहुत अच्छी मीठी धरती, सम्मानित धरती, पूजनीय धरती, ये विधानसभा को प्यार दे दे केवल मैंने इनको प्यार नहीं दे पाए, मैं इनका ऋणी हूं, और इनकी जो उम्मीदें थी मुझसे, जब मैं चुनाव निकाल नहीं पाए, मैं भरसक प्रयास, बहुत कम समय में बहुत प्यार दिया, इतना धरती में किसी को प्यार नहीं मिल सकता था जितना मुझे प्यार मिला। मैं तो 7 जन्म तक भी इनका ऋणी उतार सकता। मैं प्रयत्न करता हूँ हर बार जब भी चुनाव आता कि मैं इस धरती पर आऊं और कमल के फूल के उम्मीदवार को जितवाऊं, पहलों की और सब समाज वोट जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, क्यों जा रहे भैया, ये भैया क्यों जा रहे हैं, बैठिए बैठ, अरे क्यों जा रहे हैं, बैठते हैं आप। धन्यवाद साथियों, बार बार मैं आता हूँ उतारने के लिए कि आपने जो कृपा आज उस समय में शैतान पर की थी, भोपाल में रहने वाले पर की थी, कान पर की थी, मैं सफल होगा, सफल होना भी चाहता हूं और सफल होता रहूंगा आपके आशीर्वाद। मुझे जितना सफल होना चाहिए था मैं उतना सफल नहीं हो पाया। गोपालों की उम्मीद थी, जो ब्राह्मणों की उम्मीद थी, सम्मानीय सर्व समाजों की उम्मीद थी कि भोपाल से शैतान आया है, इंसानों को हमने आजमाया देखा, तुमने विकास नहीं कर पाया, इस तरह के शैतान कर देगा, तुमने तो साथ दिया, समय कम था और मेरी तकदीर में
विधानसभा नीति रखती है, मगर मेरी तकदीर में विधानसभा लिखी रही मेरे कर्मों के कारण और इस विधानसभा के बंददाताओं। मैं आता हूं, आपसे चरण छूकर निवेदन करता हूं और आप मेरी बात को स्वीकारते हैं और मेरे नियम को कमल के फूल को बने। मेरी काम नहीं हो पाती जितने होना चाहिए, मेरा सोच बहुत सारी कमी नहीं। फिर भगवान ने मौका दिया एक बार, इधर फिर भगवान ने मौका दिया मुझे एक बार लखन भैया, फिर कमल के फूल के उम्मीदवार को जिताने का मौका दिया। तो मेरी तकदीर में हमेशा नौजवानी मिली, तो मेरी जवानी नहीं अब आई। मेरी सफेद दाढ़ी वाली हुई, मैं तब आया था बिल्कुल दमदार शानदार था। आज भी दमदार में सभी शानदार हूँ। भी काम करता था तो आप मैं इसलिए ढूंढता हूँ इंसान, तो मुझे विभाग से चलना के मत लाता होगा। ये मत उत्तर की चिंता करते हैं, चलना की चिंता करते हैं, भारत माता की चिंता करते हैं, इंसान की तो चिंता करते हैं, परंतु चलना की चिंता। भैया आपका नाम लखन है, आप तो लखन बन के राम जी के काम के लिए लगे। मेरा नाम शैतान है, मैं भी लखन बन के आपकी शक्ति। जो काम हम नहीं कर पाए कुछ समय में, भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक नौजवान को टिकट दिया है और मेरे छोटे भाई के समान है, मेरे बेटे के समान रोटी बंद है ना, बिल्कुल मैंने बेटा की मेरी जैसा 6 पिट्ठा है क्या नहीं। दाढ़ी वाली भी रखने को तो बिल्कुल मेरी देख से हम सब मोदी जी को फिर एक बार भगवान ने मौका दिया, कमल के फूल की पार्टी ने मौका दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे भेजा है, मेरे मध्य प्रदेश के संगठन ने भेजा, रामदास जी भैया, राजाराम भैया, कल्याण दादा, उनके नाम भी लिखा था मेरे छोटे भाई के बुझिए कल्याण भैया मेरी जगह कल्याण जी आप माननीय चौरसिया साहब आप आ गए, आप इस तरह कल्याण जी रामदास वो काम शैतान भी करेगा, राकेश भी करेगा, पटेल भी करेंगे, लखन भाई भी करेंगे, राजा राम भैया भी करेंगे, कल्याण जी भी करेंगे, रामदास भैया भी करेंगे, राकेश जी भी करेंगे और शैतान सिंह बात ताकत से करेगा। पर करवाएगा किससे? मेरे उम्मीदवार, मेरा बेटा दिलीप अहीर। और ये जब करेंगे कि आप जैसे पहले आशीर्वाद देते रहे, आपकी धर्मशाला अच्छी बने, आपके सामने की दुकानें अच्छी बनी। ये धर्मशाला क्यों? मैं तो ये चाहूंगा लखन भैया, खजुराहो के अंदर एक धर्मशाला बनी, सुंदर धर्मशाला होंगे, चंद्रना की अच्छी हो जाए। सरपंच साहब दरेंडवा जनपद सदस्य छोटेलाल जी, आपसे भी कह कि खजुराहो में दुनिया के लोग आते हैं, पैसा दिलीप जी का भी लगे, पैसा लखन भैया का भी लगे, पूजा पाठ में आते भी नहीं आते राकेश के खेत के लगे, शैतान की भी लगे। ये धर्मशाला और अच्छी बने, वालों बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाथ उड़ा के बताओ। आगे की दुकानें अच्छी बने,
एक बनेगी कमल के फूल का उम्मीदवार दिलीप अहिरवार बनेगा, हम ज्यादा अच्छी बनेगी, दुकानें अच्छी बने, जो काम रुके हैं वो होंगे, लोग बहकाने के लिए आएंगे, खरीदने के लिए आएंगे, गुमराह करने के लिए आएंगे, बहुत कोशिश करेंगे, उल्टे सीधे आश्वासन देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। मानो हम अहिल्याबाई होलकर की संतान है, हमें कोई माइका लाल बहका सकता है क्या? कोई खरीद सकता है क्या? कोई समझा सकता है क्या? किसी के माइके लाल में हमें माँ की संतान को गुमराह कर दे? नहीं नहीं नहीं। शंकर को मानने वाली माँ, देवों को जब महादेव को मानने वाली माँ, हम उसकी संतान हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता है। हम चरित्रवान कौन है, हम ईमानदार कौन है, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम देने वाली कौन है, हम देने वाली कौन है। हम किसी को सताते नहीं, किसी की जमीन जायदाद दुकान मकान घर हम कब्जा नहीं करते हैं, हम जाति करने वाली कौम नहीं है। हम भारत माता की चिंता करने वाले लोग, हिंदू धर्म की चिंता करने वाले लोग, लखन भैया ओसे हुए, विदेशियों ने हिंदुस्तान के शिवालयों को तोड़ा था कितने वर्षों पहले, सोमनाथ को, रामेश्वरम को, बने हिंदुस्तान के हजारों शिवालयों को तोड़ा। तो तब तोड़ा था जब देश में ट्रेनें नहीं चलती थी, बसें ट्रक नहीं चलते थे, सड़कें नहीं थी, पुल पुलियाएं नहीं थी, जंगल थे, जंगल थे। उस में हिंदुस्तान के बनारस सोमनाथ और जितने भी जो देवालय उनका जीवता किसी माँ ने करवाया तो एक गणरीय समाज की बनारस के अंदर भगवान का जो लोक बना, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उस मंदिर के अंदर माता अहिल्या की प्रतिमा किसी नेता ने लगवाई, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का ताकतवर नेता नरेंद्र भाई मोदी जी भगवान के दर्शन करने आएंगे तो देवी अहिल्याबाई होलकर के दर्शन। सोमनाथ के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा नरेंद्र भाई मोदी जी ने। हिंदुस्तान के अनेकों शहरों में जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी ने चौकों में, चौराहों में, पार्कों में, अनेकों स्थानों पर जिस दल ने, जिस पार्टी ने, जिस प्रधानमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की चिंता की, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देवी अहिल्याबाई होलकर की वंशज हो, तुम कमल के फूल की चिंता बड़े सोच की मातृशक्ति थी। जब कोई साधन नीचे इंदौर में रहते हुए उन्होंने देश के उन मंदिरों में जाके कैसे अपने लोग पहुंचाए हो, कैसे उनके ईमानदार लोग होंगे पान समाज के 200 साल पहले जीर्णोद्धार करवाए हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, तुम में से तुम्हारे पूर्वज कोई होंगे जिन्होंने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा के मंदिर बनवाए। तो भारतीय जनता पार्टी के मंदिर ही है, विधानसभाएं हैं, इनका निर्माण भी तुम्हारे ही हाथ में है। और 17 तारीख को ये एक कमल की बटन दबाकर हर मंदिर में एक ईंट अपनी लगाकर तो बराबर की खातिर मंदिर वही बनाएंगे। कसम खाई, सीना तान के, आंख उठा के, सर उठा के अयोध्या गए,
धन्य हो आपके वोटों की कमल की बटन दबाई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और दुनिया का सुंदर और बहुमूल्य दिन मेरे और आपके भगवान श्री राम का जो तंबू में बंद थे तो मंदिर बन के तैयार है। 22 फरवरी को हो जाएगा। 22 हारा थका हूँ, 24 घंटे पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 बजे घर पहुंच रहा हूँ होटल में लाजों में सोने के लिए। अभी तुम्हारे सामने एक रोटी खा के आया हूँ, मूली से खाई, तुमने खेत के सब्जी से खाई, 4-4, 5-5 खाए। मैं पेट भरने के लिए नहीं आया हूँ, फूस के खाने के लिए नहीं आया। हाँ, मैं आया हूं फूस के चंद्रा के मतदाताओं, कमल की बटन दबा दो और कमल की बेटी को भर दो। उसका मैं 1 रोटी खाऊं, मेरे हिस्से की 5 रोटी आप खाओ। मैं कमजोर हो जाऊं, तारीख के आगे पीछे बोल दो, कोई बात नहीं। मैं तुम 17 तारीख को इधर उधर मत हो जाना, तारीख आगे पीछे नहीं हो जाए, उंगलियां आगे पीछे न हो जाए। भूखा हूं तो यार याददाश्त तो कमजोर होगी, तुम खाओगे तो याददाश्त मजबूत होगी। क्या मैं यहाँ का मतदाता नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर हो जा चलेगी, तुम्हारी अच्छी है। इसके लिए 17 तारीख को कमल की बटन दबा देना। नहीं राम जी के लिए, जिसमें राम जी का मंदिर बनाया हो तो आपको कमल के मंदिर को तो बनाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के लिए और भारत माता के लिए। हिंदुस्तान सुरक्षित तभी रहेगा जब मेरा कमल हिंदुस्तान में खिले। हिंदुस्तान मजबूत जारी रहेगा तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित जारी रहेगी जब मेरा नरेंद्र भाई मोदी मजबूत रहे। हम समाज जिंदा है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण है। अगर वैक्सीन वो नहीं बनवाती और समय पे हम सबके लिए लगती तो हो सकता 10-20 रोगी चुनाव में बैठी। मैं भी शिकार, मेरे परिवार भी शिकार, हम लोग भी शिकार। लाखों लोग काले के घाट में समा गए। धन्यवाद है नरेंद्र भाई मोदी जी को, धन्यवाद सिद्धार्थ सिंह जी को। समय पर सबकी वैक्सीन लगी और हम जिंदा हैं। मेरा भगवान में प्रार्थना है 16 कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से और भोले भगवान जी से, माँ दुर्गा जी से कि हे माँ दुर्गा जी है भगवान राम, हिंदुस्तान में कोरोना मत आने देना। मगर मैं इस बार की व्यवस्था को रोकने वाला कौन होता हूँ लखन भैया, इस तरक्की में कौन होता, मेरी क्या औकात है। भगवान की व्यवस्था को रोकना इंसान के बस की नहीं, जिसने रोकने की कोशिश की वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी व्यवस्था जारी रखना रहे, परंतु कोरोना आए मैं मना नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। आज तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में आ, चाइना में आ। गुजारी रखो, परंतु पाकिस्तान और चाइना में जारी रखो। हिंदुस्तान को राम जी आपने जन्म दिया, हिंदुस्तान को भगवान कृष्ण जी आपने जन्म दिया। हिंदुस्तान में गंगा बहती, नर्मदा बहती, छिप बहती है, क्षमा बहती है, सरस्वती बहती है, ताप्ती बहती, ब्रह्मपुत्र बहती है। इस देश में पवित्र नदियां बहती है। देवताओं ने जन्म लिया हो, 33 करोड़ देवताओं का देश हो, उसमें तो अब बुरा हो ही नहीं सकता है। तो भारत में नरेंद्र भाई मोदी और मध्य प्रदेश को सुना भाई और सभी भाई बाबा साहब शैतान के पधारे थे, मेरा जाने का समय था। बाबा साहब फिर अच्छी बात क्योंकि
प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, ऐसे ही कुछ समय से, और मुझे एयरपोर्ट जाना था। उनका आने का तो सेकंड होता, मैं आपका सम्मान कर पाता। मैंने यही बोला था कि आप भी कभी सुविधाओं का रास्ता करके जरूर जाने का, मैं चरण छूंगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं फिर सौभाग्यवत के साथ आपके चरण छूंगा। मुझे माफ करना क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप तो श्रद्धा में शैतान हूँ, मैं जानबूझ के गलती नहीं कर सकता, फिर माफी चाहूंगा। हाँ, चंदा के लिए जब भी आपकी सेवा में मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं घुटने के बल खड़ा होकर आपकी सेवा में हाथ में होता है। शैतान सौभाग्यशाली है, पहले वाले सौभाग्यशाली है, वर्तमान में दिलीप जी सौभाग्यशाली है। ये कमल के फूल की पार्टी है, इसमें चाय बेचने वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और पापा वाला भैया भी मुख्यमंत्री बन सकता है। दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं जो शैतान को भी टिकट दिए मंत्री बना दे, ये नहीं संभव है। कौन क्या बन जाए, कोई ऐसे निर्णय पार्टी लेती है कि जो सपने में नहीं सोच सकती, वो सच है। कश्मीर से 370 और 35 से किसी ने सपने में सोचा था? नहीं सोचा था। अरे ऐसा निर्णय अगर कोई ले सकती तो आपके आशीर्वाद से कमल की फूल की पार्टी देश के लिए लेने की इच्छा पर प्रदेश में योजना का भंडार, क्या लाडली बहन जैसी योजना इस धरती में कोई आई? उन माता बहन गरीबों के बारे में किसी ने सोचा कि 3000 तक उनको मिले, घर बैठे मिले? किसानों को 6000, मध्य प्रदेश सरकार को 6 लाख वही सरकार पहले थी कांग्रेस की और वही बीजेपी की सरकार है। वही योजना ही लाने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, जनता प्रदेश की चिंता करना चाहिए। कांग्रेस ने साफ कहा है, देश आजाद के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनकी बेटी प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनी और उनका बेटा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनी। और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बोला कि दिल्ली से 100 करोड़ चलते हैं तो 85 करोड़ बीच में खा जाती, तो 100 अरब चलते होंगे तो 85 अरब खा जाती। अब वो जमाने में कांग्रेस की सरकार था प्रदेश में, राष्ट्र में कौन खाता था? अगर खाते थे तो कांग्रेस के मंत्री खाते थे, सांसद विधायक खाते थे, कांग्रेस के नेता खाते थे। यानी कितनी भुखेरी हिंदुस्तान की सड़कें खा गई, बिजली के खंभे खा गए थे, खिड़कियां खा गई थी, पुलियां खा गई थी, डैम भी खा गए थे। यह देश का विकास अगर किसी ने खाया तो कांग्रेस ने खाया। वही सरकार आज कमल की फूल की विकास। विस्तारक जी, मैं भोपाल से 18.5 घंटे लगते थे आने में चुनाव में, और अब 4.5 घंटे में जाते। क्या सड़कें बनी है, क्या सड़कें बनी है। देश की सुंदर सड़क फैलावाली। मैं अब इधर से आया बचपन, मुन्ना भैया बरसनिया को मैं बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूंगा। तो भैया राम भैया को भी करता था। 2 घंटे और एक गांव से दूसरे गांव में जाने में ये भगवान छतरी बदल जाती थी। दूर ही दूर सड़कों का आता पता नहीं। मेरा वो कल्याण पूरे हो गए, बैठे बैठे राकेश पूरे हो गए, बैठे बैठे रामदास भैया, राजा राम भैया पूरे हो गए, बैठे बैठे। ये कैसे करते थे? बिट्टू जी गुप्ता और दूसरों का नाम क्या है, एक नाम भूल गए, बोले नहीं। उनके घरों में मैं रहूं, या पेट्रोल पंप में, हॉस्पिटल में, राजधानी के रहने वाले लोग गाड़ी में सोते थे। आज क्या सड़कें, क्या बिजली, सारी व्यवस्थाएं चमन। अगर ये है तो कमल के फूल की पार्टी के कारण है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान, मेरा चरण छू के निवेदन है कि पीछे जो काम छूट गए, बीती ताय विचार दो, आगे की सुन लो। और विशेष रूप से पाल भाई,
चिंता तुम्हारी हम करें। और ये सच है, मेरी कहने में बुरी चीज नहीं लगे कोई। जिंदगी में सामान चीज हो गई मेरे घर भैया, मत रखना पक्का। समझ गए? किसानों को समझो तो राज कराएंगे। एक बार तो पालो तुम्हारा नंबर लगे, और ये मत मानो कि पाल के ही नंबर लगे। धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर जी, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सारे ब्राह्मण समाज के मेरे भाई लखन भैया ईमानदारी से बीजेपी के लिए लगी। ये सौभाग्य, ये एक ब्राह्मण थे, बात अब नहीं कहता हूँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे सारी समय। फारों के लिए जाना और कहीं तो नहीं जाना, 12 बजे तक बैठी जाएगी तो मैं मालूम हूँ। ये राजनीतिक विद्वान भगवान श्री कृष्ण से बड़ा इस सृष्टि में कोई राजनीति नहीं। दूसरे राजनीतिक चाणक्य क्या विष्णुदत्त जी नाम था? विष्णुदत्त सम्राट ये भी ये आए सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो गई सरकार बना दी, तो भी सौभाग्य की बात है। पर उस युग में चाणक्य जी ने इस देश के लिए, जब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, तो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसी को बनाया था, तो गढ़लिया वाला चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। और उस युग में देवी किसी को माना गया तो न्याय प्रिय थी। देवताओं को मानने वाली शंकर भगवान का शिवलिंग हाथ में लेकर जब न्याय करती थी, तो भगवान शंकर के आदेश से खुद के आदेश। भारत सरकार के 2001 के कैलेंडर को देख लो, लोकसभा के अंदर जितने महापुरुषों की प्रतिमा लगी, उनकी प्रतिमाओं के सामने साफ लिखा है शिलालेख के ये किस जाति के थे, और साफ लिखा है गढ़लिया वाला चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के निर्माण की कल्पना में तो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट गढ़लियो पालो तुम्हारी समाज का था। उनका बेटा, तुमने देश को अच्छा चलाया, परंतु अब समय आ गया है। तब चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, सम्राट अशोक का था, बीच में देवी अहिल्याबाई लोग, मराठा स्टेट के बाद इंदौर स्टेट थी। और अब समय आ गया हमें मध्य प्रदेश के लिए, इस चंद्रा के लिए, गिरिमा हिरवार के लिए, भारत माता के लिए फूल का निर्माण कर सकते। चलना पलटना, चलो हो सकता तुम्हारा समय आ जाए, और आज तुम्हारा समय है। शैतान सिंह पार्लियामेंट्री है, और अहिल्याबाई लोक बन गया है। अहिल्या भाल गढ़लिया समाज के नाम से अहिल्या लोक बन गया। 2 मंत्री है मध्य प्रदेश के अंदर, अहिलवाड़ समाज के 2 मंत्री नहीं, भाल समाज तुम्हारे हैं। इसलिए भाभी पालो, एक मंत्री एक तुम्हारे चरणों की धूल निवेदन कर रहा है कि मेरे बेटा दिलीप भाई हिरवार को अपना अमल बात अच्छी लगी तो मैंने सबके नाम ले पढ़ा था। मेरा धर्म देता विचार की कि जितने भी मुझसे बड़े बच्चे छुपा और जिंदगी भर चलने की जितने संतों के चरण छुपा, जवान साथियों करते हुए कविता के रामगला की राम कर रहा हूँ, परंतु साथ में निवेदन कर रहा हूँ कि 3000 रुपये कमल के फूल की पार्टी की सरकार देती रहे, 12,000 को देती रहे, इसके लिए जरूर है योजनाएं हजारों चल रही, उनका लाभ मिलती रहे। कमल के फूल का विधायक बनेगा तो बहुत आवश्यकता गांधी उद्घाटन में जो मिल रहा है सब बंद हो जाएंगे। विकास के दरवाजे बंद मत करवा देना। हाँ, दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो,
मैं कहना चाहता हूं करना चाहिए। कांग्रेस के लोग आए दरवाजा बंद, बहुजन के लोग आए दरवाजा बंद, सपा के लोग आए दरवाजा बंद, निर्दलीय आए दरवाजा बंद, डेरे नत्थु खेल रहे दरवाजा बंद। खिड़की खोलो, शटर खोलो, कमल का उम्मीदवार तो कमल के सिपाही जाए भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी सी बातें थी, मुझे जाना है, बहुत थका हूं। फिर आगे आते जी के और आगे जी के बोलना है, समय हो जाएगा। कोई दुखी ना मुझसे हो जाए और दुखी हो तो कांग्रेस अंदर सोना कमल के पुल से बिल्कुल मत होना। हम तो आपकी सिपाही चरणों की फूले, इसलिए मेरे भाइयों हम तो भिखारी हैं। मांगने वाला छोटा होता है, दाता है, हम बड़े हैं। तो भिखारी हमेशा छुप के भीख मांगता है। मैं तो घुटने के बल भीख मांग रहा हूँ, मांगो भी हमारी छोट हमारी झोली भर देना। मेरे बेटा दिलीप को पीछे बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा। आप सुनो, यहाँ के सबसे वरिष्ठ और सबको कभी मत जब तक मेरी बात लखन भैया बाबा साहब आपकी आपका है। इधर चला गया तुम आ जाओगे, आ जाओ तुम आओ ना। ये इन्हें दे दो, ये काम मंडल किसका और नहीं समान भैया अब यहां गए ना।